उम्मीद है बिल्कुल बेहतरीन होंगे आप अल्लाह के फजल करम से। आज मैंने मशक करवानी है आपको कदरे अयाज की। तो उसके लिए सबसे पहले सवालों के जवाब हैं। पहला सवाल है बेटा कि मुसन्निफ को इस किस्म का बंगला रहने को मिला। जवाब लिख दिया मैंने कि मुसन्निफ को सी क्लास किस्म का बंगला रहने को मिला। ये जो लफ्ज किस लिखा हुआ है इसको काटिएगा और लिखिएगा सी क्लास। बस सी क्लास लिख देंगे लफ्ज किसकी जगह, तो आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है कि सलीम मियां अली बख्श पर क्यों बरहम हुए। बेटा जहां पर लफ्ज क्यों लिखा है, लफ्ज क्यों को काट के लिखेंगे इसलिए। लफ्ज क्यों को काट के लिखेंगे इसलिए बरहम हुए के आगे मैं लिख रहा हूं और बोल रहा हूं उसके दोस्त को गोल कमरे में बिठाकर कोका कोला नहीं पेश किया तो इस बात पर वो उन्हें देहाती समझेगा कि उन्हें तवाज़ो का तरीका ही नहीं। दोहरा रहा हूं दोबारा कि अली बख्श पर सलीम मियां इसलिए बरहम हुए कि उसके दोस्त को गोल कमरे में बिठाकर कोका कोला नहीं पेश किया तो इस बात पर वो उन्हें देहाती समझेगा कि उन्हें तवाज़ो यानी खिदमत तवाज़ो का तरीका ही नहीं। तीसरा सवाल है कि देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहना था। तीसरा सवाल, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने, इसके आगे आप काट दें, कैसा लिबास पहना था ये काट दें। उसने नंगे सर पर साफा बांध रखा था। बदन पर कुर्ता और पोठोहारी जूता। जी ये आपने लिखना है बेटा कि बदन पर कुर्ता और तहबंद और पांव में पोठोहारी जूता था। बस यहां तक। नंगे सर पर साफा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और तहबंद और पांव में पोठोहारी जूता था। ये बेटा इसका जवाब बनेगा। अगला सवाल है, उसके बाद है सलीम मियां। हाँ सेकंड वाला सवाल मिस हुआ है जी, बिल्कुल यू आर राइट। वो ये है कि सेकंड वाला सवाल सलीम मियां का मशगला क्या था। ये यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं बेटा दूसरा सवाल। सलीम मियां का मशगला बैडमिंटन खेलना और सरे शाम टीवी के सामने जम जाना था या टीवी देखना था, एक ही बात है। टीवी देखना, टीवी के सामने जम जाना एक ही बात है। तो
बैडमिंटन को मैंने इकट्ठा लिख दिया, रहता अगर आप कहते हैं तो लिख दिया, तो मैं बैडमिंटन। और सरे शाम टीवी के सामने जम जाना या टीवी देखना एक ही बात है। उसके बाद बेटा सवाल है कि मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए। इसका जवाब है एक मर्तबा दिसंबर की शाम को, नहीं बल्कि आप लिखे एक मर्तबा मास्टर जी शिकार खेलने गए तो वहां शाम हो गई, तो उन्होंने छोटे चौधरी के गांव रहने का प्रोग्राम बनाया, इसलिए वो छोटे चौधरी के गांव गए। इसलिए वो छोटे चौधरी के गांव गए। दोबारा दोहरा रहा हूं, एक मर्तबा मास्टर शिकार खेलने गए तो वहां शाम हो गई, तो उन्होंने छोटे चौधरी के गांव रहने का प्रोग्राम बनाया, इसलिए वो छोटे चौधरी के गांव गए। अगला सवाल है, अगला सवाल है बेटा कि मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई। तो इसका जवाब है मास्टर जी को चाय की लस्सी बनाकर पेश की गई। मास्टर जी को चाय की लस्सी बनाकर पेश की गई। देहाती लड़के कहानी सुनकर सलीम मियां पर क्या असर हुआ। देहाती लड़के की कहानी सुनकर देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां की आंखों से आंसू निकल आए। और उसके दिल में देहातियों के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। उसके दिल में देहातियों के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। जी लिख लिया जी। उसके बाद है बेटा अगला सवाल है इस सबक का खुलासा। तो वो मैंने शुरू में आपको पहले दिन का जो लेक्चर था उसमें बता दिया था, मुकम्मल खुलासा। वाहिद के जमा लिखने बेटा, और अगर जमा होगा तो मैं उसका वाहिद लिख दूंगा। देहात, देहातों। और एक चीज इसमें याद रखें कि देहात का लफ्ज जमा भी इस्तेमाल होता है और इसका वाहिद जो है वो देह इस्तेमाल होता है। देहा, देह, दाल ये है, देह, ये वाहिद है और इसकी जमा देहात है, लेकिन देहात वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।
और उसकी जमा देहातुम बनता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाएं तो आप ये दोनों लफ्ज ही मिटा दें, तो ये देह का देहात बनेगा। उसको वाहिद ले लें, इसको जमा ले लें। उसके बाद है शिकायत। शिकायत। अगला है इरशादात। इरशाद। इरशादात। और है किस्सा, वाहिद है किस्सस। और है हादसात, हादसा, हादसात। वैसे जो लफ्ज हादसात है ये भी जमाउल जमा है। हादसा का जमा वैसे हवादिस होता है, लेकिन चूंकि यहां हादसात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसलिए हमें हादसा ही लिखना है। रिवायत वाहिद लफ्ज है, रिवायात। अमारत, अमारात। रिवायात के वजन पे आ गए अमारात। इम्तियाज, इम्तियाजात। मुशाहिदा, मुशाहिदात। ये वाहिद के जमा मैंने आपके सामने लिखे हैं। उसके बाद चौथा सवाल है कि सबक कदरे याज के मतन को पेश नजर रखते हुए दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। कर्नैलू को रिहाइश के लिए कौन से बंगले मिलते थे? सी क्लास। अलगरज हमारे बंगले का मिजाज हर हवाले से अमीराना। तमाम देहातियों ने मास्टर जी से कौन से बरखुरदारों की खैरियत रियाफ्त की? नामौलूद, जो पैदा ही नहीं हुए थे अभी तक। मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज मंगवाई गई? चारपाई। मास्टर जी ने किस चीज की फरमाइश की? चाय की। मतन को सामने रखकर दुरुस्त जवाब, दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही ठीक से करें। तरफैन के बयानों से वाज़े था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है, दुरुस्त है। सारे स्कूल में एक हेड मास्टर था जो सूट पहनते थे, गलत है, सेकंड मास्टर थे वो। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी, गलत है, मोहब्बत की चमक थी। देहाती लोग इतने महज़िब नहीं कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आए, दुरुस्त है। सलीम मियां भी एफए के इम्तिहान से फारिग हुए थे, गलत है, मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे। उसके बाद है जी एराब। ये साइड नजर आ रही सर? जी सर। अच्छा, एराब के अंदर कस्सामे अजल दूसरा लफ्ज है, अतए जमीन। आगे है मोखिल। उसके बाद तवाज़ो। उसके बाद तनाज़ा। कस्साम, अजल, मुखिल, कतअ, जमीन, तनाज़ा, तवाज़ो। कस्सामे अजल, कता, जमीन, तनाज़ा, मुखिल, तवाज़ो। अच्छा, सातवां सवाल है, अपने उस्ताद से महमूद व अय्याज की तलमीद के बारे में मालूमात हासिल करें। ये मैं
सबक के आगाज में इस हवाले से बता चुका हूं कि महमूद गजनवी जो अफगानिस्तान के मारूफ शहर गजनी का बादशाह था, जो सबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी, तो जो अयाज था बेटा ये उसका पहले गुलाम था और फिर बाद में इसकी सलाहियतों को सामने रखते हुए महमूद गजनवी ने इसे अपना वजीर बनाया था और ये हर वक्त जो है वो उसके साथ रहता था, चूंकि अल्लाह ने इसके अंदर बेहतरीन सलाहियतें रखी थी और इस वजह से कदरे अयाज वो एक आम घर में पलने वाला छोटा चौधरी बिल आखिर फौज का कर्नल बन जाता है। तो एक महमूद का गुलाम मेहनत करके वजीर बन जाता है। तो ये कहानियां मिलती जुलती हैं, इस वजह से महमूदो अयाज तलवी है। और तलवी भी समझ लीजिए कि तलवी जो है वो बेटा तारीखी इशारा जो होता है उसको तलवी कहते हैं। मसलन तारीख के किसी पॉइंट की बात की जाए तो उसको तलवी कहते हैं। उसके बाद है 8वां सवाल है कि मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें, बल्कि ये अलग अलग करने में आपको बता देता हूं, आप निशान लगा लीजिए। तूल मुज़क्कर है बेटा, ये का या की का लफ्ज अगर आप लगा लेना तो खुद ब खुद ही आप समझ जाएंगे कि ये मुज़क्कर है ये मुअन्नस। का या की, ठीक है, या मेरा और मेरी, ये मेरा या मेरी लगाएंगे तो भी मुज़क्कर मुअन्नस आ जाएगा। तूल उसका तूल लिहाजा मुज़क्कर। शान उसकी शान, की बता रहा है कि ये मुअन्नस है। चमन मेरा चमन या स्कूल का चमन तो लिहाजा मुज़क्कर। तवाज़ो उसकी तवाज़ो, मेहमान की तवाज़ो मुअन्नस। इश्तियाक मेरा इश्तियाक, इश्तियाक से यहां मुराद है शौक। उसके बाद तर्जील अल्फाज के मानी लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों का इस्तेमाल चूंकि बोर्ड में नहीं आता, हम नहीं कराते उसको। सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इक़्तिबासात की तशरीह करें। फिलहाल ये सवाल छोड़ दें, 10वां सवाल ये मैंने समझानी है सारी सलीस आपको। 11वें सवाल पे आ जाइए बेटा। कालम अलिफ और कालम बे में दिए गए मुतज़ाद अल्फाज मिलाएं। अब कालम अलिफ में बेटा आपने नंबरिंग करते जाना है कालम बेस के साथ मिला के। तूल अर्ज, अर्ज दोनों के आगे मन लिख दीजिए एक, तूल अर्ज। दाखिल खारिज 2 लिखिए इनके आगे। अजल अबद 3। रंज मुसर्रत 4। खफीफ शदीद 5। चमन वीराना 6। उसके बाद है रोजमर्रा और मुहावरा। यह बहुत आम मौजू है, रोजमर्रा और मुहावरा। एक लफ्ज है बेटा रोजमर्रा, एक है मुहावरा। रोजमर्रा हकीकी अल्फाज को कहते हैं और मुहावरा गैर हकीकी अल्फाज। वो अल्फाज जो हम रोजाना की बुनियाद पर बोलते हैं वो रोजमर्रा कहलाते हैं, और वो अल्फाज जो हम रियलिटी में नहीं बोलते, रियलिटी में वो लफ्ज किसी और मानी में इस्तेमाल होते हैं मगर हम उसका कोई और मानी इस्तेमाल करते हैं, उसको मुहावरा कहते हैं, जिसकी मिसालें मैं आपको बताता हूं। अब रोजमर्रा की मिसाल यहां लिखी हुई है गलत फिक्रात और दुरुस्त फिक्रात में। आज हमने मैच खेलना है, हमने की जगह हमें आएगा, हमने नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमें जो है वो, जैसे बेटा आपने इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन चार्ट पढ़ा है तो इसको कहा जाता है ज़मीरे मफ़ऊली, ज़मीरे मफ़ऊली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस जिसको कहते हो इंग्लिश के अंदर, ऑब्जेक्टिव केस, हिम, हिम जिसका लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर हमने की जगह हमें का लफ्ज इस्तेमाल हुआ
कि हमें मैच खेलना है। असलम शाम के 5 बजे अकरम को मिला से मिला, ठीक हो गया। उसके बाद तुम तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। अब ये नाक पर मक्खी बैठना ये है मुहावरा। अब रियल वर्ल्ड में ये नहीं है कि मक्खी बैठती नहीं है, या मक्खी आते ही जनाब बंदा उस पर हमला कर देता है, जी मक्खी आएगी हमला हो जाएगा। नहीं, ये रोजमर्रा नहीं कहलाएगा बल्कि कहलाएगा मुहावरा। और मुहावरा गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, गरूर करना, तकब्बुर करना, आकड़ करना, ठीक हो गया। या गुस्सा करने के मानी में भी आता है। आपका हुक्म सर आंखों पर, सर आंखों पर, और है भी ऐसे, सर आंखों के ऊपर ही लगा हुआ है ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि सर और आंखों पर। इसका मतलब क्योंकि ये सबसे ऊपर है ना, सर के ऊपर, सर सबसे ऊपर होता है, आंखें भी सबसे ऊपर होती हैं, तो इस वजह से सर आंखों पर मुअद्दिबाना तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि गैर हकीकी इस्तेमाल होता है, ये नहीं कि आपने हुक्म दिया कि मैंने उसको आंखों से लगा के सर पे रख दिया। रियल मीनिंग में तो ये पड़ेगा सर आंखों पर, ठीक है। लेकिन गैर हकीकी मानी मुहावरतन इस्तेमाल हो रहा है कि आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूं, या आपका हुक्म जो है वो काबिल एहतराम है। अगर मुमकिन हो तो मेरा काम कर दीजिए। ये रोजमर्रा है, रोजाना की इसमें कोई गैर हकीकी वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ। उसके बाद है मेहरबानी फरमाकर खत का जवाब दल दीजिए। वो तो हमेशा बेपर की उड़ाती है। बेपर की उड़ाना यानी ये मुहावरा है, रियलिटी नहीं है। बेपर की उड़ाना का वैसे मानी होता है अफवाह छोड़ देना, बगैर तहकीक के कोई बात करना। लेकिन जहां अगर रियल मीनिंग में लिया जाए तो बनेगा कि बगैर पढ़ू के कोई चीज उड़ा दी है उसने। तो ये मुमकिन नहीं है कि हकीकी लफ्जों में आए कि उसने कोई चीज बगैर पढ़ू के उड़ाई, तो गैर हकीकी मीनिंग में मुहावरे में आएगा कि उसने अफवाह छोड़ दी है। ये औरत तो आफत, आफत का परकाला है। आफत का परकाला भी गैर हकीकी मीनिंग में इस्तेमाल होता है, और इसका मानी होता है बहुत ज्यादा झगड़ालू, लड़ाका। तो वो कहता है कि ये औरत तो बड़ी लड़ती है, यानी लड़ाका है, ठीक है। ये भी याद रखें कि लफ्ज लड़ाका जो है ये लड़ाकी लफ्ज नहीं होगा, लड़ाका होगा। औरत के लिए भी इस्तेमाल होगा तो भी लड़ाका का लफ्ज इस्तेमाल होगा, लड़ाकी नहीं होगा। ये औरत तो बड़ी लड़ाकी है, ये लफ्ज गलत होगा, याद रखिएगा। ये औरत बहुत लड़ाका है, और ये रियल मानी में होगा। तो नहीं हम कह सकते किसी को कि औरतें लड़ाका होती हैं, लेकिन जो बुक ने इस्तेमाल किया वो यही है कि ये औरत तो लड़ाका है। आफत का परकाला का मतलब होता है लड़ने वाली, बात बात पे झगड़ने वाली, उलझने वाली, आफत का परकाला। जी, तो ये बेटा रोजमर्रा और मुहावरा था, यानी जब हम कोई लफ्ज रियल मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो वो रोजमर्रा होगा, और अनरियल वर्ड्स यानी गैर हकीकी अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे तो वो मुहावरा कहलाएगा। तो इस मश्क में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।